नमस्कार साथियों, नारद की बतकही में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव पर चर्चा करने वाले हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सत्ताधारी दल तो चर्चा में रहेगा ही। दरअसल मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी के जो पिता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। वह कभी एमवाई फैक्टर को लेकर के दावे करते थे कि उनके साथ है वो, और दावा ही नहीं था, उन्होंने सरकार भी बनाई। यम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। अभी पिछले दिनों एक मीडिया डिबेट में अखिलेश यादव के साथ जब चर्चा कर रहे थे पत्रकार, तो उन्होंने जब पूछा उनसे कि एमवाई फैक्टर को लेकर के, तब उन्होंने कहा कि एमवाई फैक्टर, उन्होंने दूसरे तरह से उसको बताया। यम मतलब उन्होंने कहा महिला और वाई से यूथ बताया, यानी कि महिला और यूथ समाजवादी पार्टी के साथ है और वह उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यह बात सही है कि उन्होंने इसको केवल एक नया रूप देने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यह है कि एमवाई फैक्टर मुस्लिम और यादव को लेकर के ही समाजवादी पार्टी हमेशा अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है और उसी के आधार पर वो सत्ता में आने की हुंकार भी बढ़ती रहती है। बात आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर, जो समाजवादी पार्टी का पुराना फैक्टर था, वो अब बदल रहे हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की पहचान सिर्फ मुसलमान और यादव से हो, क्योंकि उन्हें जिस पार्टी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से, वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के काम करती है। वह अपने संगठन में भी दिखाती है और सरकार में भी। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सभी समूहों को साथ लेकर के चलने की कवायद करती है और उस पर बहुत हद तक पार्टी अमल करती है। क्योंकि एक किसी जाति, एक किसी वर्ग को लेकर के कोई सत्ता में एक बार तो आ सकता है, लेकिन बार बार उस वर्ग को लेकर के, उस जाति को लेकर के आ जाएगा, यह संभव नहीं है। 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश, ये तमाम देशों के बराबर इसकी आबादी, और इसमें इस प्रकार से जाति आधारित राजनीति हो, धर्म वर्ग आधारित राजनीति हो, यह ठीक नहीं है। तो इसलिए अखिलेश यादव उसको समय से भांप गए हैं और इस पर वो चर्चा शुरू कर दी है कि अब समाजवादी पार्टी केवल मुसलमान और यादव के भरोसे ही नहीं है, उसके साथ महिलाएं, यम मतलब महिला और वाई मतलब यूथ, तो महिला और युवा उनके साथ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या महिलाएं अखिलेश यादव के साथ, आधी आबादी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? क्या यूथ उनके साथ जाएगा? याद करिए, अखिलेश यादव की जब 2012 से 17 के बीच सरकार थी, या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, तो उनकी सरकार में कभी भी, मतलब जो आमतौर पर जो आरोप लगते हैं, जो एक परसेप्शन बिल्डअप है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाएं डरती हैं बाहर निकलने से, तो ये जो परसेप्शन, भले ही यह भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डअप किया हो, या समाज में इस तरह से परसेप्शन अपने आप बन गया हो, या फिर उनके सरकार की कार्यप्रणाली रही हो, इसको आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह से परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग असुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी के लोग आक्रामक तरीके से सरकार को चलाते हैं। अब बात आती है यूथ की। यूथ भी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनकी जब सरकार यहाँ चलनी शुरू हुई, तो युवाओं में उनको लेकर के एक क्रेज
बढ़ा था, लोगों का विश्वास था, उन्होंने लैपटॉप बांटे थे और युवाओं का जो है भरोसा अखिलेश पर बढ़ता गया। लेकिन जब आयोग की भर्तियों में घोटाले सामने आने लगे, नौकरियों में घोटाले बड़े बड़े सामने आने लगे, कोर्ट से लेकर के और तमाम जगहों पर, सामाजिक स्तर पर तमाम संस्थाएं, तमाम छात्र आंदोलन किए और कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए, कार्रवाई भी हुई, आयोग के चेयरमैन को हटना भी पड़ा। तो ऐसे जब सामने चीजें आई तो युवाओं को लगा कि यार मैं तो इनके साथ ठग गया हूं। तो अब यह एक बड़ा सवाल है कि क्या जो उस समय 2017 में जो प्रदेश की महिलाएं, जो युवा इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए हैं, क्या वह फिर से अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा युवाओं और महिलाओं पर उनका डिग गया है? देखने वाली बात है। लेकिन जो अभी फिलहाल दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर वाली सरकार चला रहे हैं और वो माफियाओं पर उनके बुलडोजर चलते हैं, अपराधियों पर कार्रवाई होती है और तमाम ऐसे अफसरों को भी उन्होंने जबरन रिटायरमेंट किया है और उन्हें उन पर कार्रवाई की है। तमाम अफसर निलंबित हुए हैं, करीब 400 से ऊपर ऐसे अफसर हैं जिन पर कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। ये सरकार का दावा है। दूसरी बात है कि युवाओं को नौकरी को लेकर के, युवाओं को नौकरी, इस सरकार का दावा है कि करीब 4.5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी दी गई है और यह इतनी नौकरी पिछली सपा और बसपा दोनों के कार्यकाल को मिला लिया जाए तो उतनी नौकरियां सरकारी नहीं दी गई हैं। ये सरकार का दावा है, सरकार जनता को ये बता रही है, युवाओं को बता रही है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या, जब एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह बता रहे हैं कि हम पिछली 2 सरकार के कार्यकाल में जितनी नौकरी नहीं दी गई वो नौकरी दी, उससे ज़्यादा नौकरी दी और बिना भ्रष्टाचार के दी, बिना घूस के दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बहुत बार मंचों से जब जब उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं तो उन्होंने मंच से सीधे पिछली सरकार पर इसी बात को लेकर के हमले किए हैं कि जब पिछली सरकार में भर्ती निकलती थी तो कुछ लोग, चुनिंदा लोग झोला लेकर के, थैला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली करने के लिए कि आपकी नौकरी हम लगवा देंगे, आप पैसा दीजिए। तो ये इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमले करते रहे। क्या समाजवादी पार्टी अपने ऊपर इस तरह से लग रहे आरोपों को धो पाएगी? युवाओं को समझा पाएगी कि नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, अखिलेश यादव उन युवाओं के सच्चे हितैषी हैं? यह एक मतलब बड़ा सवाल है। अभी हमारी कुछ एक आध युवाओं से आज बात भी हुई। हमने कहा कि अखिलेश यादव इस समय जो पुराना उनका एमवाई फैक्टर था, मुस्लिम और यादव का जो उनका समीकरण था, उसके इतर बता रहे हैं। तो युवा की तरफ से बात आई कि क्या यम से मोदी और वाई से योगी? तो यह बात तो मेरे मतलब उस समय मन में नहीं थी, चूंकि मैं तो अखिलेश यादव को सुन चुका था। उन्होंने कहा था कि यम से महिला और वाई से यूथ। तो अब यह बात सामने उठी कि क्या जो महिला और युवा, तो उन युवाओं का कहना था कि यम, महिला और युवा मोदी और योगी के साथ हैं, ये एमवाई फैक्टर उसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये राजनीति है। 2022 के चुनाव में जब चुनाव होंगे, जनता कैसे उनको, किसको सत्तासीन करना चाहती है, किसको जिताएगी, या देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि जब इस समय मौजूदा परिस्थिति में जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री हैं, जब वो इस तरह से अपने
अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा स्वाभाविक है। अब अखिलेश यादव की यह बात भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला को सुनिए क्या कहते हैं। अखिलेश यादव वोट तो चाहते हैं, लेकिन अब्बा जान के नाम से परहेज। अब एमवाई के असली परिभाषा को बताने से भी परहेज कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को आपका एमवाई भी पता है और तुष्टीकरण का वो खेल भी पता है। अब आपके भुलावे में आने वाली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है। जाति और धर्म की राजनीति से 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता बाहर निकल चुकी है। उसे विकास पसंद है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर द्रुत गति से दौड़ाया है। सुना आपने मनीष शुक्ला जी को। उन्होंने तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को कहा कि आपके झांसे में उत्तर प्रदेश की जनता, आधी आबादी यानी कि महिलाएं और यूथ कोई भी आने वाले नहीं हैं। उन सब ने अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार को देखे हैं और प्रदेश की जनता का अनुभव है समाजवादी पार्टी की सरकारों का, लिहाजा वह उनके बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन या तो तय करना प्रदेश की जनता का काम है और अखिलेश यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा लेगी जनता, या फिर योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे, देखना होगा। नमस्कार।